सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 टॉपिक नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.4। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी अगेन दो इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन दोनों को हमको पहले एक इक्वेशन फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से है और हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया है। इक्वेशन नंबर इसे हम लोग फर्स्ट अगर कहते हैं और ये रहेगी हमारी सेकंड। ये क्वेश्चन हमारा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब दोनों में हमें करना क्या है, देखना क्या है। यहाँ पर दोनों इक्वेशन में देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर नंबर के डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय एक्स यानी 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है 8 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 77। अब यहां पर क्या होता है, दोनों इक्वेशन को गौर से देखने पर हमें यह समझ में आता है कि यहां पर दोनों इक्वेशन में 2 अपॉन एक्स और 8 अपॉन एक्स, मतलब यहां पर दोनों इक्वेशन में डिवाइड बाय एक्स है। माइनस प्लस इससे अभी मैटर नहीं करता है। 3 अपॉन वाई और 5 अपॉन वाई, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, वेरिएबल है वाई। इसका सिंपल मतलब है खाली ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें नंबर चेंज है, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों का x है, यहाँ पर दोनों का y है। तो इस टाइप के जब भी अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं लेट, यहां पर कोई भी नंबर होगा उससे मैटर नहीं होता है, 1 अपॉन एक्स। यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों तरफ x है, दोनों इक्वेशन में, तो अब 1 अपॉन एक्स को लेट 1 अपॉन एक्स बी, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो a b c d, क्योंकि यहाँ पे x और y दिया है बेटा। तो लेट 1 अपॉन एक्स बी a एंड यहां पर क्या है, सेकंड में y है, तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं 1 अपॉन वाई बी बी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल a और b का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने किस तरह से अज्यूम किया आपको समझ आया। तो यहाँ पर अपॉन में अगर x है दोनों तरफ, तो हमने 1 अपॉन एक्स को a कंसिडर करना है, और 1 जो भी नंबर अपॉन में y है दोनों तरफ, तो यहाँ पर 1 अपॉन y को हम b कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर हम ये अज्यूम करने के बाद नई इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि अपॉन x रहा तो हम लोग इसे क्या लेंगे a, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 नंबर्स को हम लोग लेंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को क्या बन जाएगा 2a। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a माइनस, अब ऊपर नंबर कौन सा है 3, वो एज इट इज, और अपॉन में y रहा तो हम लोग क्या लेंगे b, तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया था, इसे हम लोगों ने सेकंड काउंट किया है, तो ये वाली कौन सी रहेगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये हमारी रहेगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पर और अगर सेकंड इक्वेशन को हम देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में अगेन यहां पर ऊपर नंबर 8 है, उसे एज इट इज रखना है 8, और अपॉन में x है, तो अपॉन में x को क्या लेंगे हम 8a प्लस यहां पर 5 नंबर 5 अपॉन में y रहा तो क्या लेंगे बेटा b, 5b इज इक्वल टू 77। इसे हम इक्वेशन नंबर फोर्थ कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर। अब देखा जाए तो ये हमारे नॉर्मल फॉर्मेशन में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आ गया है। तो अब हम लोग इसे नॉर्मली लीनियर इक्वेशन की तरह जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, आपको जो मेथड सूट जैसा आपको जमेगा वैसा कीजिए। हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड सिंपल कैसे करना है बेटा, यहाँ पर हमें किसी ना किसी एक वेरिएबल को कट करके दूसरा वेरिएबल पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए कौन सा वेरिएबल कट हो सकता है। तो यहाँ पर ये 2a है और ये 8a है, तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग अगर 8 बनाना चाहते हैं तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय
4, और ये 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ताकि ये 8a हो जाए, और 8 क्या हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन को, 2a मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3b मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 4s are 8a minus 3 4s are 12b is equal to 15 4s are, this will be 16। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, फोर्थ, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब देखा जाए तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे लिए थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 8a ये भी प्लस है और यहाँ पर भी ये प्लस है, दोनों प्लस है। अगर हमको एलिमिनेट करना है तो एक पॉजिटिव चाहिए, एक निगेटिव चाहिए, मतलब यहाँ पे हमें साइन चेंज करना होगा, और साइन चेंज होती है सब्सट्रैक्शन में। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन किसमें से माइनस करेंगे, हम फिफ्थ को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन को हमें माइनस करना है फ्रॉम फोर्थ। ओके, इट मींस के फोर्थ इक्वेशन ऊपर रहेगी बेटा, तो यहां पर आएगा 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, और ये इक्वेशन आएगा 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट इक्वेशन के टॉपिक में देखा था, एक्सरसाइज में देखा था फर्स्ट, कि जब भी हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर 8a प्लस में है, ये बन जाएगा नेगेटिव माइनस, और 12b माइनस है, ये बन जाएगा प्लस, और 16 प्लस में है, ये बन जाएगा नेगेटिव यानी माइनस। अब आगे हम देखते हैं कि ये 8a प्लस 8a माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, 8a प्लस 8a माइनस कैंसल, 5b प्लस में है और 12b प्लस में हो चुका है, तो यहाँ पर 5 प्लस 12 ये हो जाएगा 17b इज इक्वल टू 77 माइनस 16, ये भी हो जाएगा 17। तो b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यानी हम b मिल जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू ये 17 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आकर डिवीजन, तो 17 अपॉन 17 b की वैल्यू आती है 1। अब हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू। ओके, तो अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब हम b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कौन सी इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर इक्वेशन जिसमें a और b है उसी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है थर्ड इक्वेशन a और b, और फोर्थ इक्वेशन a और b, आप फिफ्थ जैसा आपको चॉइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ का यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या है बेटा, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77। सो यहाँ पर b की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 8a प्लस 5b की जगह पर 1 इज इक्वल टू 77। 8a प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 77। कैसे सॉल्व होगा, 8a प्लस 5 इधर आके माइनस 5, 77 माइनस 5, सो 8a कितना हो जाएगा बेटा, 77 माइनस 5 72। ओके, तो हमें a की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पर a यहाँ पर ले लीजिए, और 8 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आकर डिवीजन में हो जाएगा, सो 8 1 जा 8 9 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9। अब पॉइंट क्या है, हमें क्वेश्चन में वेरिएबल दिया था x और y, वेरिएबल दिया था x और y, और हमने निकाला a और b की वैल्यू। तो ये इसीलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया था 1/x को a 1/y को b फॉर्मेट में, सो इसीलिए हमें a और b निकला। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको निकालना था वेरिएबल x और y। इस टॉपिक में हमको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी निकाला है a और b। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अज्यूम किया था
1/x को a अज्यूम किया था, तो अब हमको a की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम यही जो अजम्पशन किया था उसी को अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब यही अजम्पशन को लेकर अब हमें इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने यहाँ पर 1/x की जगह a लिया था, अब a की जगह पर 1/x को रीसब्स्टिट्यूट कर कर चेक करना होगा। सो अभी यहाँ पर देखेंगे हम, इसे कहते हैं रीसब्स्टिट्यूशन, रीसब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें पता चल गया है a और b की वैल्यू, तो अब a और b की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर क्या किया था बेटा, 1/x को क्या कंसीडर किया था, a, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या करना है, 1/x किसके बराबर लिया था हमने, a के बराबर लिया था बेटा, 1/x इज इक्वल टू a, और दूसरा क्या लिया था, 1/y इज इक्वल टू b। इज इट क्लियर? तो सिंपल, जैसा हम लोगों ने अज्यूम किया यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट भी वैसे ही करना है। तो 1/x एज इट इज काउंट करेंगे हम लोग, और क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, a हमारे पास है बेटा 9, तो उसे एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। 1/y एज इट इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आई है, 1, ओके। तो यहां पर क्या होगा बेटा, सिंपल है, ये फ्रैक्शन है इज इक्वल टू 9, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1, ओके। यहां पर भी 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 अज्यूम करेंगे, कुछ नहीं रहा तो 1। तो यहां पर सिंपली दोनों फ्रैक्शन बन चुके हैं और इज इक्वल टू है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो इट विल बी 1 1 जा 1 इज इक्वल टू x into 9, 9x, ओके बेटा। सो यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम यही रहने देते हैं तो ये 9 मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवीजन में आ जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू 1/9। तो यहां पर हम लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/9। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1/9। जहां तक सवाल है y का, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू y into 1 y। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। अगेन लास्ट में आप लोगों को कैसे लिखना है, क्योंकि वेरिएबल x और y निकालना था, हमने वो निकाल चुके। सो यहाँ पर क्या करना है, अब अगेन लास्ट में लिखना है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज 1/9, 1 रिस्पेक्टिवली। होप सो इट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सेम मेथड से करना है कि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है। कैसे, यहां पर देखिए 10/x + y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर देखने पर आपको समझ आएगा कि यहां पर देखिए 10/x + y और यहां पर है 15/x + y। दोनों का डिनोमिनेटर में x + y है। न्यूमरेटर में भले ही नंबर चेंज हो, उससे मैटर नहीं है, हमें अभी कुछ नहीं है। वहां पर 2/x - y, और सेकंड इक्वेशन में भी अगर हम देखते हैं तो 5/x - y। दोनों के डिनोमिनेटर में x - y। यहां पर दोनों में x + y कॉमन है, x - y कॉमन है। तो इसका मतलब है, अगेन जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लेट बोलकर अज्यूम किया था, 1/ जो भी डिनोमिनेटर है वो अज्यूम करना है, a भी ले सकते हैं, lm n ले सकते हैं, जो आपको वेरिएबल काउंट करना है वो आप ले सकते हो। सो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, लेट 1/, डिनोमिनेटर दोनों कौन से सेम है, x + y, तो हम लोग लेंगे लेट 1/x + y b। अगर आपको a b ही लेना है तो वो भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, लेट 1/x + y b a एंड 1/, अब यहाँ पर x - y है, तो हम यहाँ पर 1/x - y b। ओके बेटा, सो हम यहाँ पे x - y को क्या कंसीडर करेंगे, b। सिंपल, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वही मेथड है, कुछ इसमें नया नहीं है। क्या अगेन होगा, ऊपर का नंबर पहले काउंट करना है 10x + y, जहां पर भी रहा तो हम क्या लेंगे उसको a, तो ये हो जाएगा 10a + 2, x - y रहा तो क्या लेंगे बेटा, b। सो ये क्या हो जाएगा 10a + 2b इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 4।
यहाँ पर अगेन इसको भी कैसा करेंगे हम, 15 नंबर है बेटा, 15 और x प्लस वाई अपॉन में है तो क्या लेंगे, a 15a प्लस माइनस 5x माइनस वाई b, ओके, होप सो इट इज क्लियर, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -2। सो अब यहां पर देखा जाए तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अब ये बन गई थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब यहां पर हम लोग देखा जाए तो बेटा यहां पर हमें देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, कि दोनों भी इक्वेशन में अब यहां पे हमको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि ये जो थर्ड इक्वेशन है यहां पर देखिए ये 10a है और ये 2b है और 4 है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, ओके। तो डिवाइड द थर्ड इक्वेशन बाय 2। सो यहां पे हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। सो क्या होगा, 2 1 जा 2, 5 जा 2 1 जा 2 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 1 जा 2 2 जा। तो यहां पर इक्वेशन क्या बन गई है बेटा, 5a प्लस ये सिर्फ b बचेगा इज इक्वल टू यहां पर बचेगा 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5, ओके। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 और यहां पर है इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। तो थर्ड को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन नंबर 5 आई है। अब हमारे लिए थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम लोग यूज करेंगे फोर्थ और फिफ्थ। तो अभी फोर्थ और फिफ्थ को भी अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर ये b 5b है बेटा और यहां पर ये b प्लस सिर्फ b है, मतलब 1b है। अब इसको अगर हम यहाँ पे ये -5b और ये +b है, अगर इसको हम 5 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, -5b + 5b। तो इसको 5b करने के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा इस इक्वेशन को। सो हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5th बाय 5, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे 5a प्लस b, 5a मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके। सबको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25a प्लस b इंटू 5 5b इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ चुकी है। अब यहां पर देखा जाए तो हमने फिफ्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके 6th आया है, तो अब हमारे लिए फिफ्थ अभी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी 6th इक्वेशन और 4th इक्वेशन, तो देखा जाए तो 6th इक्वेशन और 4th इक्वेशन में -5b और यहां पर है +5b। अब ऑटोमेटिक देखा जाए तो दोनों की ऑपोजिट साइंस है, दोनों भी यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन रहे तो हम एलिमिनेशन मेथड में सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड इक्वेशन 4th एंड 6th, ओके। तो 4th इक्वेशन कितनी है बेटा, 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट 6th इक्वेशन 25a प्लस 5b इज इक्वल टू 10। अब हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशंस को, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको प्लस करना है। 15 प्लस 25 ये होगा 35a माइनस b -5 प्लस 5 सॉरी 15 प्लस 25 ये होगा 40a -5b प्लस 5b क्या होगा बेटा, कैंसल
इज इक्वल टू -2 प्लस 10, यहां पर होगा 8। ओके, तो यहां पर अब देखा जाए तो क्या बचा है, 40a इज इक्वल टू 8। 40a इज इक्वल टू 8। a हमें मिल जाएगा यहां से, a को हम निकालेंगे, a यहां पर लेंगे, 40 क्या हो जाएगा बेटा, डिवीजन में आ जाएगा तो 8 अपॉन 40 हो जाएगा, तो ये 8 1 जा 8 5 जा, सो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 अपॉन 5। अब हमें पॉइंट क्या आ रहा है, a मिल गया, तो हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, थर्ड और फोर्थ, तो हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा हम लोग, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अब यहां पर हम a की जगह 1 अपॉन 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 10 1 जा 10 अपॉन 5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। 5 1 जा 5 2 जा, इज इट क्लियर। तो यहां पर ये क्या आ गया बेटा, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। सो क्या हो जाएगा, 2b यहां ले लेंगे हम, ये 2 प्लस में है, इधर जाकर माइनस, सो 4 माइनस 2, सो 2b कितना हो जाएगा, 2b यहां पर लेंगे, 2 डिवीजन में आ जाएगा, 2 अपॉन 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेरिएबल कौन से दिया था, x और y, और हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू को अज्यूम कर कर क्या लिया था, a और b लिया था, और हमें a और b की वैल्यू अगेन मिल गई है। अब अगेन हम पहले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था रीसब्स्टिट्यूट, सेम मैनर में यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, रीसब्स्टिट्यूट। ओके, तो रीसब्स्टिट्यूट कैसे होगा देखिए, resubstitute the value of a and b। ओके, रीसब्स्टिट्यूट करना होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन जो अज्यूम किया था उसे ले लीजिए, 1 अपॉन, इसे हम लोग यहां पर ऐसा भी ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। ओके, और हम यहां पे लेंगे b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था 1 अपॉन x प्लस वाई को हमने a लिया था, मींस 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a। ओके, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा, a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 5, ये है 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये है 1 अपॉन x प्लस वाई। ओके, तो अब देखा जाए तो अगेन ये भी फ्रैक्शन इज इक्वल टू है, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई कितना रहेगा, x प्लस वाई ही होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज अ नंबर इटसेल्फ। ओके बेटा, सो यहां पर इज इक्वल टू होगा 1 5 जा, इट विल बी 5। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, अब ये अगेन इक्वेशन बन चुकी है, x प्लस 5 y इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पर ये जो इक्वेशन है देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन नंबर हमारी बन जाएगी 7th। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई यहाँ पर आ गया बेटा। सो यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस वाई इंटू 1, ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 1 जा 1, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई बेटा 8। तो यहां पर देखा जाए तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 7th आई है, और ये इक्वेशन नंबर 8th आ गई है। अब अगेन क्योंकि ये इक्वेशन बना है, वैल्यू हमें मिली नहीं है, तो इन दोनों को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, और वैल्यू जब तक x और y नहीं आती है हमें सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर देखने पर हमें क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है, तो ऑटोमेटिक ये एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हम सिंपली दोनों 6th और 7th और 8th इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 7th एंड 8th। 7th इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 6। तो x यहाँ पर ले लेंगे बेटा, x 2 मल्टीप्लीकेशन में कहाँ आएगा, डिवीजन। सो 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, हमें निकालना है y की वैल्यू। तो जिस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सेम मैनर में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी बेटा, 7th। ओके, तो 7th को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 7th में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3। x की वैल्यू 3 आई है, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y यहाँ पर ले लेंगे बेटा, 3 प्लस में वहां जाकर माइनस 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। होप सो इट इज क्लियर। तो लास्ट में आपको खाली लिखना है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज 3, 2 रिस्पेक्टिवली। ओके, कॉपी करना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देखना है, डिनोमिनेटर अगर सेम है दोनों का तो पहले चेक कर लेते हैं। 27 अपॉन x माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम लोग सेकंड कहेंगे। दोनों इक्वेशन में चेक कीजिए आप लोग क्या है बेटा, 27 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पर है 31 अपॉन x माइनस 2, दोनों में x माइनस 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस 2 को b, यहाँ पर हम a ही ले रहे हैं फिर से। नेक्स्ट सेकंड है, यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अपॉन x माइनस 2 को क्या अज्यूम किया है, a, और यहाँ पर सेकंड जो है 31 अपॉन y प्लस 3 और यहाँ पर है 27 अपॉन y प्लस 3। तो दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन x माइनस 2 बी a एंड 1 अपॉन क्या लेंगे, y प्लस 3 को हम क्या लेंगे, b काउंट करेंगे। ओके, तो सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किया यहाँ पर भी करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर नंबर लेंगे 27 x माइनस 2 अपॉन में, तो हम इसे a काउंट करेंगे, 27a प्लस 31 y प्लस 3 को क्या लेंगे, b, 1 अपॉन y प्लस 3, तो b 31b इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड है, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर सेकेंड हम लेंगे 31 x माइनस 2 को हम लेंगे a, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखने पर क्या समझ में आ रहा है, हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चंस जो दिए थे आपको, तो उसी टाइप में ये है। कैसा, कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में a के साथ कोएफिशिएंट 27 है, वो b के साथ हो गया है 27। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन में b के साथ 31 है, वो सेकंड इक्वेशन में a के साथ 31 कोएफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, वेरिएबल के इंटरचेंज हो गए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसा लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे 2 स्टेप करने होते हैं। दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करो, फिर दोनों को लेस करो। ओके, तो हम अगेन वही करेंगे। चलिए, सो हम करेंगे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड
fourth. Okay, so third and fourth. 27a plus 31b is equal to 85. 31a plus 27b is equal to 89. So ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा? 7 8 58a plus 58b is equal to, यहाँ पर होगा बेटा ये 5 और 5 plus 9 this will be 14, 8 plus 8 16 plus 1 17. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये 58a plus 58b plus 1 is equal to 174. अब देखिए 58 और 58 3 से 174 आता है। इसका मतलब ये है इस इक्वेशन को हमें सिंपलीफाई करना है तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 58 करेंगे ताकि ये और इजी हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए। सो डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 58। हम क्या करेंगे? 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। सबको 58 से डिवाइड अगर हम करते हैं सो क्या होगा? 58 58 कैंसिल, 58 58 कैंसिल, 58 1 जा, 58 3 जा। सो यहाँ पे क्या बचा बेटा? इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 मीन्स 3। तो देखा जाए तो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड और फोर्थ थी, तो ये इक्वेशन नंबर 5 रहेगी बेटा। अब हमको ऐड इक्वेशन दोनों ऐड कर कर हमें इक्वेशन नंबर 5 मिली है। अब हम क्या करेंगे? दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे, वही दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब हम थर्ड को माइनस करेंगे फ्रॉम फोर्थ, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। सो हम इक्वेशन फोर्थ ऊपर लेंगे बेटा। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 और ये लेंगे 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? नीचे वाली इक्वेशन जो होती है उसकी साइन चेंज होती है, तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस होगी। तो 27 यहाँ पर प्लस में है, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये 31 प्लस में, ये माइनस हो जाएगा। 85 प्लस में, ये माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा? 31 माइनस 27 ये हो जाएगा 4a प्लस 27 माइनस 31 तो ये होगा माइनस 4b इज इक्वल टू 89 माइनस 85 ये होगा 4। सो देखा जाए तो ये माइनस करके ये इक्वेशन बची। अब देखा जाए तो सब में क्या हो रहा है बेटा? 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। मतलब हम इजी बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने ऊपर किया। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 4। तो हम क्या करेंगे? 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 4। सबको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 4 1 जा, 4 1 जा। ओके, क्या बचा बेटा? a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आई थी, जो ऐड इक्वेशन करके हम लोगों ने फिफ्थ इक्वेशन निकाला, सब्सट्रैक्ट करके हमें मिली सिक्स्थ इक्वेशन। ओके बेटा, अब दोनों को अगर हम केयरफुली अगर देखते हैं तो फिफ्थ इक्वेशन और सिक्स्थ इक्वेशन में b यहाँ पर प्लस में है और b यहाँ पर माइनस में है सिक्स्थ में। सो यहाँ पर b इजीली क्या हो रहा है बेटा? एलिमिनेट हो रहा है। तो सिंपल अगर ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो हम करेंगे ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दोनों को ऐड करेंगे बेटा। तो फिफ्थ वाली इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं बेटा, सो यहाँ पर क्या होगा? b क्या हो जाएगा? कैंसिल। a प्लस a 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। तो a यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा डिवीजन। सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 1 जा 2 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा b। सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, 6th में पुट कीजिए आप। तो 6th इक्वेशन क्या है बेटा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। सो a की जगह हम पुट करेंगे बेटा 2 माइनस बी इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी यहीं रहेगा, और ये 2 प्लस में है, इधर आकर -1 -2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस बी एज इट इज, 1 -2 ये होगा -1, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। अब यहां पर देखा जाए तो हम लोगों ने क्वेश्चन a और b की वैल्यू हमें पता चल गई। हमारे क्वेश्चन में x और y दिया था, a और b नहीं दिया था, तो हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे a और b की वैल्यू उस इक्वेशन में। ओके, सिंपल। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, 1 अपॉन x को a लिया था बेटा। सो यहाँ पे हम लेंगे a इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। ओके, और b को क्या लिया था, b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3। ओके, a की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2। अब यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1। ओके, अगेन क्या होगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 2 इंटू x 2x माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1। 2x यहीं रहने दो बेटा, ये 4 माइनस में है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4, सो 2x इज इक्वल टू 5। x यहां पर लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन 5 अपॉन 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 अपॉन 2। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे b को। सो b की वैल्यू कितनी निकली है, 1, तो यहाँ पर b की जगह पर 1 प्लेस करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3। अगेन 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y प्लस 3 इंटू 1, y प्लस 3 ओनली, 1 1 जा 1। ओके, y यहां पर रहेगा बेटा, ये प्लस 3 इधर आकर, यस 1 माइनस 3 हो जाएगा बेटा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -2। सो यहाँ पर x की वैल्यू आती है बेटा 5 अपॉन 2 और y की आती है -2। तो लास्ट में आप लोगों को लिखना है the value of variable x, y is 5 upon 2 and -2 respectively। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का, यहाँ पर ये एक्सरसाइज एंड होती है फिर। ठीक है, चलिए, तो सिंपल यहाँ पर भी वही करना है। डिनोमिनेटर देखिए दोनों में अगर सेम है या नहीं, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। यहां पर भी देखिए तो क्या जा रहा है बेटा, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, यहां पर भी 1 अपॉन 2 3x प्लस वाई। दोनों में कॉमन अगर हम देखते हैं तो अपॉन में 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई। ओके, तो यहां पर 3x प्लस वाई क्या है, दोनों में सेम है। यहां पर 1 अपॉन 3x माइनस वाई है, और यहाँ पे 1 अपॉन 2 3x माइनस वाई है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट जो दोनों में कॉमन है उसे हम लोग लेंगे 1 अपॉन, दोनों में क्या है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई को हम लोग लेंगे b a एंड 1 अपॉन, दोनों में क्या है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे 3x माइनस वाई को हम लेंगे b। ओके बेटा, तो सिंपल जैसे हम लोग पहले किया वैसे ही करना है। क्या होगा, नंबर ले लेना है बेटा, 1 अपॉन 1 a हो जाएगा, ये 1 अपॉन 3x प्लस वाई को क्या लेंगे a, तो ये क्या हो जाएगा
1a या सिर्फ a बोल सकते हैं आप लोग, ओके। 1a प्लस 1, ये 3x माइनस वाई क्या लेंगे, b। 1a प्लस 1b इज इक्वल टू 3/4, ओके। ये क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे 1/2 है बेटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2, और यहाँ पे 3x प्लस वाई की वजह से 1/2a, ओके, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, माइनस ये भी क्या होगा 1/2, 3x माइनस वाई को क्या लेंगे, b, 1/2b इज इक्वल टू -1/8, ओके। अब देखा जाए तो ये इक्वेशन को और हमें सिंप्लीफाई करना है। सभी के डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो अगर इस इक्वेशन को हमें सिंपल करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2, सो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2a माइनस 1/2a multiplied by 2 minus 1/2b multiplied by 2 is equal to -1/8 multiplied by 2। तो पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में 2 डिवीजन में क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 2 1 जा कैंसिल, यहाँ पर होगा 2 1 जा 2 4 जा, ओके। तो यहाँ पर क्या बचा है बेटा, 1a मीन्स a बचा है, माइनस b इंटू 1 सिर्फ b इज इक्वल टू माइनस 1/, अब नीचे 4 बचा है, 1/4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, ये इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो थर्ड इक्वेशन भी क्या है, अगर ये 1 काउंट नहीं करते हैं, 1a मीन्स a, 1b मीन्स ओनली b हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होता है बेटा, इस इक्वेशन में प्लस b है, यहाँ पर माइनस b है, तो ऑब्वियसली b यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, और ये है a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। अब दोनों को प्लस करना है तो सिंपल कैसे करेंगे, देखिए b प्लस b माइनस, सबसे पहले कैंसिल, a प्लस a ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, अब ये जो प्लस है बेटा इसे सिंपल ऐसा आप लोग देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, तो 4 जिससे कॉमन ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गया बेटा, लाइक फ्रैक्शन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो एक ही बार लिखेंगे, और क्या होगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा बेटा, 2। इज इट क्लियर? सो 2 यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते, तो ये क्या होगा, यस, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या होगा बच्चा बेटा, 2a इज इक्वल टू 2/4। अब अगर हम a को यहाँ रहने देंगे तो ये क्या होगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाकर डिवीजन में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 4, और ये डिनोमिनेटर में जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या होगा, a इज इक्वल टू 2/8, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 4 जा सॉल्व हो सकता है, 2 1 जा 2, 4 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/4। अब यहाँ पर हमारे पास 1/4 a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों को b की वैल्यू निकालने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे आप लोग, फोर्थ में पुट कीजिए या थर्ड में पुट कीजिए, ठीक है, थर्ड में पुट करेंगे। सो थर्ड इक्वेशन क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ओके बेटा। सो यहां पर क्या होगा, a की जगह 1/4
प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब यहां पर b निकल जाएगा तो b यहां पर लेंगे हम लोग 1/4 प्लस में वहां जाकर माइनस 3/4 माइनस 1/4। सो b इज इक्वल टू 4 कॉमन है बेटा, एक ही बार लो, 3 माइनस 1 ये आएगा बेटा 2। सो 2 1 जा 2 2 जा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है बेटा, सो यहाँ पर b की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, a और b तो निकालना नहीं था, हमें x और y निकालना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, चलिए रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड b। अब रीसब्स्टिट्यूट सिंपल है, जो हमने अज्यूम किया है वही ले लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, a इज इक्वल टू 1/3x प्लस y। ओके, और यहां पर लेंगे हम b इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। ओके, तो अब यहां पर क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4 एज इट इज इक्वल टू 1/3x प्लस y आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 3x प्लस वाई इंटू 1, 3x प्लस वाई ही रहेगा इज इक्वल टू 4 1 जा 4 बेटा। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ पे x और y दोनों एज इट इज है। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आंसर तो नहीं आएगी, इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर हमारी लास्ट कौन सी थी, 4th। ओके, तो ये बन जाएगी हमारी 5th इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 1/2। ओके, b इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। सो b की जगह पर क्या लेंगे बेटा 1/2 इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यहाँ पर 3x माइनस y इंटू 1, ये होगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 2 1 जा, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अभी देखा जाए तो दोनों को गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा कि y यहाँ पर ये इक्वेशन में प्लस में है, y वहां पर माइनस में है। तो देखा जाए तो y यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। सिंपल, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड। सो ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th। तो 5th इक्वेशन है 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3x 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये भी आ जाएगा 6। ठीक है, x को हम यहां पर लेंगे तो ये 6 मल्टीप्लीकेशन का चल जाएगा डिवीजन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, इस इक्वेशन में तो हमको क्या मिल जाएगा y। ओके, तो अब हम करेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन बेटा 5th, इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हम पुट करेंगे 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4। y यहाँ पर लेंगे बेटा, 3 यहाँ प्लस में इधर आकर माइनस, तो 4 माइनस 3, y की वैल्यू भी कितनी आती है बेटा 1। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, y इज 1, 1 रिस्पेक्टिवली। कॉपी करना हो सो टेक द स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इट टू ऑल द फ्रेंड्स, ओके, जिसे भी ये बेनिफिट हो। ओके, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।